योग्यता क्षमता में सतीश शर्मा किसी मंत्री से कम नहीं है और भविष्य उनका उज्जवल है और पार्टी के लोग इस बात का निर्णय करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है। अरविंद गोप के साथ यहाँ पर ना उनकी बिरादरी के लोग हैं, केवल मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों को लेकर के और यहाँ पर राजनीति करने आए। निश्चित रूप से वो फेल्यूर हैं और उनका कहीं पर यहाँ पर उनके साथ कोई स्थानीय लोग नहीं दिखते। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के और लखनऊ के और जौनपुर अपने गाँव के जौनपुर के लोगों को लेकर के आए। निश्चित ही रूप से सतीश शर्मा पिछले चुनाव में 51,000 से जीते थे, इस बार 1 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है भाजपा के कुछ नेता हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अगर बात की जाए जिनका नाम लेने जा रहे हैं, दरअसल इनका नाम है दिनेश सिंह राठौर, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। लोग कहते हैं इनके बारे में कि जिस भी जिले या मोहल्ले गली में कहीं पहुंच जाते तो वहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ गर्म हो जाती हैं, वहाँ का माहौल बदल जाता था। तो सबसे पहले सवाल आपसे है, सबसे पहले आपका यूपी टीवी में स्वागत है। जी नमस्कार। आप सबसे पहले माहौल है कि दरियाबाद के विधानसभा को आपने घूमा है, तो क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर क्या फैक्टर काम करेगा इस बार? दरियाबाद में बहुत अच्छा फैक्टर कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर सतीश शर्मा जी बहुत बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। सतीश शर्मा के बारे में कहा जाता है कि सतीश शर्मा 5 साल और 365 दिन दरियाबाद विधानसभा में रहे हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहे और 2017 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो ऐतिहासिक डेवलपमेंट है दरियाबाद के अंदर। इसीलिए जाति और धर्म की खाइयाँ तोड़ करके लोग सतीश शर्मा के साथ खड़े हैं और योगी जी की जो योजनाएं थी और मोदी जी की जो योजनाएं थी वो धरातल पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और बहुत कल मोदी जी की रैली थी तो एक बहुत बड़ा जनमानस सतीश शर्मा जी के साथ है और निश्चित ही रूप से सतीश शर्मा पिछले चुनाव में 51,000 से जीते थे, इस बार 1 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए विपक्ष की पार्टियों की, तो समाजवादी पार्टी ने अपने एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा, तो कितना असर फैक्टर काम करेगा? सीट बदल दी उनकी। हारे हुए घोड़े का ही अलग मैदान दिया जाता है और अरविंद गोप पहले भी हारे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ कमज़ोर रहे होंगे तो उनको सोचा गया होगा कि यहाँ से उतार दें। अरविंद गोप के साथ यहाँ पर ना उनकी बिरादरी के लोग हैं, केवल मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों को लेकर के और यहाँ पर राजनीति करने आए। निश्चित रूप से वो फेल्यूर हैं और उनका कहीं पर यहाँ पर उनके साथ कोई स्थानीय लोग नहीं दिखते। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के और लखनऊ के और जौनपुर अपने गाँव के जौनपुर के लोगों को लेकर के आए। बाहर के लोगों का ये क्षेत्र के लोगों ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। आज स्थानीय रूप से यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे चमन सिंह रहे हों चाहे राजा साहब रहे हों, कोई उनके साथ नहीं है और ये हालत है कि अरविंद सिंह गोप अपने जीवन का सबसे खराब चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए जैसे मुद्दे रहे किसानों को लेकर, भाजपा सरकार ने खैर ये मुद्दा वापस लिया, तो ये कितना फैक्टर काम करेगा? अगर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, तो ये कितना मतदाताओं में कितना असर डालेगा? आज़ादी के बाद से पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, चाहे स्किल इंडिया शुरू की हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया शुरू की हो, नौजवानों को मुद्रा बैंक दिया हो। बेरोजगारी की बात केवल नारों में रहती है। किसानों की बात अगर हम करें तो किसानों की बात सब करते हैं, किसान हमारे लिए भगवान है, लेकिन इन भगवान के लिए कोई भी पार्टी कुछ करने को तैयार है। सांसद निधि थी, विधायक निधि थी, पहली सरकार ने कहा कि किसान सम्मान निधि भी होगी। इसके पहले सरकारों ने क्यों नहीं बनाया? अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना दी और आप देखिए किसान भाई कल्याण सिंह जी लाए, किसान क्रेडिट कार्ड राजनाथ सिंह जी लाए। किसानों की योजना और किसानों के साथ अगर कोई खड़ा है, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, आज किसानों के साथ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। केवल नारा लगा देने से नहीं होगा। और रही बात किसान बिल की, तो ये किसान बिल आया था और किसानों के हित में था, लेकिन समाज नहीं समझ पाया। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि जब समझोगे, जब जागोगे, तभी सवेरा होगा। और निश्चित ही किसानों के हित के लिए बात करने वाली सरकार मात्र एक सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कर्मचारियों की बात कर ली जाए तो कर्मचारी क्यों नाराज दिख रहा भारतीय जनता पार्टी से? बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और रही बात पुरानी पेंशन का जो सुबूखा छोड़ा है,
पुरानी पेंशन मुलायम सिंह यादव के समय बंद हुई, उसके बाद एक टर्न अखिलेश यादव ने भी पूरा किया। आज उनको 15 साल बाद कैसे पुरानी पेंशन याद आ गई और कहां से पैसा ला करके पुरानी पेंशन देंगे? अखिलेश यादव जी किसी मंच से कह दें कि मैं यहाँ इस बजट से पुरानी पेंशन बहाल करूंगा, निश्चित ही एक सबूखा है। और अखिलेश यादव जो अभी उनका एक ऑडियो भी है कि वो उन्होंने विदेश में घर खरीद लिया, टिकट बनवा लिया, कहीं उनको भय है और उनके साथ कहीं कोई कर्मचारी नहीं है। और कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी में जितना सुकून की नौकरी किया है और उतना दूसरे दल के लोग नौकरी नहीं किया। अच्छा, अगर बात की जाए, आप पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, 3 से 70 सीटें वहाँ पर हुई, तो एक कहावत ही कहती कि आप जिस भी जिले में जाते हैं कहे तो वहाँ के राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता, तो इसका कारण क्या रहे? नहीं, मेरे जाने से नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण निश्चित रूप से मेरा एक मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम करें, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबको लेकर के चलना। ये चुनाव है, चुनाव यानी एक सरकार के लिए या पार्टी के लिए एक त्यौहार है। किन बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं? अखिलेश यादव के समय 5 बजे के बाद हर माँ और बाप परेशान होता था कि हमारी बेटी अंधेरा होते ही, सूरज ढलते ही घर नहीं आती थी तो उसके सीने में धकधकाहट महसूस होती थी। उनके पिताजी कहते थे कि बलात्कार करने वालों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बेटी सुरक्षा की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और बेटियों को वो जो ये देने लेने की बात कर रहे हैं, कोई लड़की इस बात को विश्वास नहीं कर रही है। आज अगर बेटी को देना ही है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा देने की बात करें अखिलेश यादव। और योगी सरकार ने जो अद्भुत काम किया है, बेटी की सुरक्षा पर काम किया है। निश्चित रूप से जितना ही सुरक्षा की बात की जाए, आज लड़कियां 12 बजे रात में भी आए तो माँ बाप को चिंता नहीं है। और निश्चित ही बाराबंकी के सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली सीट दरियाबाद की होगी, क्योंकि दरियाबाद के लोग भगवान राम से जुड़े हैं। 84 कलशी परिक्रमा यहाँ का जो मार्ग नितिन गडकरी जी बना रहे हैं वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये सबसे नज़दीक राम के हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता अभूतपूर्व मतदान करेगी कमल के फूल को, सतीश शर्मा को, योगी आदित्यनाथ जी को। सतीश शर्मा अगर दरियाबाद से जीतते हैं तो क्या आप एक मंत्री के रूप में इनको देख सकते हैं? ये पार्टी के शीर्ष लोगों का निर्णय है और योग्यता क्षमता में सतीश शर्मा किसी मंत्री से कम नहीं है और भविष्य उनका उज्जवल है। और पार्टी के लोग इस बात का निर्णय करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये एक संसदीय बोर्ड करेगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। मेरी शुभकामना है कि वो उस दिशा में आगे बढ़े। ओवरऑल भाजपा किस नजर देखते हैं आप यूपी में? भारतीय जनता पार्टी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए खड़ी है।